आपके संग मारपीट हुई है, क्या कहेंगे? मेरे साथ कोई मारपीट नहीं। अब बेचारे इन पत्रकार को थोड़ी ना पता था कि भैया एसपी के साथ मारपीट नहीं होती, लेकिन बेचारे भीड़ की वीडियो देखने के बाद पूछ बैठे कि एसपी साहब कहीं पिटाई तो नहीं हो गई, कहीं कुटाई तो नहीं हो गई, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं से नोक-झोंक होने के बाद पुलिसकर्मी बहुत कम ही होते हैं जो बच जाएं। अब कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, मथुरा में तो भाई साहब हेलमेट चल गया था पुलिसकर्मी के ऊपर। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, भाई साहब धरती कांप उठेगी लेकिन कोई नोक-झोंक नहीं कर सकता। बाप रे बाप भाई साहब, बवाल नहीं तो क्या कहेंगे आप। अब एसपी साहब पर तो बकायदा चढ़ाई हो जाती, हाथ तक उठ चुका था हवा में, बस भाई साहब चलाने की देरी थी। वो तो शुक्र मनाइए कि बच गए एसपी साहब, तभी तो मीडिया से बातचीत कर कहने लगे मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई। धक्का मुक्की हुई है काफी? नहीं अभी। अब एसपी साहब बेचारे बोले तो बोले क्या, आप खुद ही देख लीजिए, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। आरएसएस के कार्यकर्ता तो प्यार से समझा रहे थे, चलिए चलिए हटिए हटिए, जाने दीजिए जाने दीजिए। वैसे भाई साहब आप खुद समझ लीजिए, बेचारे एसपी साहब मीडिया से बोले तो बोले क्या, फिलहाल इनकी बातें रहने दीजिए। आपको एसएसपी साहब से मिलाते हैं, मामले की पूरी जानकारी वही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बवाल चल रहा था और एसपी साहब तो कुछ बोले ही नहीं। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम तो भैया बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत 29 तारीख को एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे थे और एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति जिसने शराब पी थी वो भी जा रहा था और ओवरटेक करने को लेके इन दोनों ही पक्षों में वहाँ पर विवाद हुआ। दोनों ही पक्ष बगल में चौकी थी, वहाँ पहुंचे और वहाँ पर चौकी इंचार्ज के द्वारा दोनों ही को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। जैसे ही वो चौकी से बाहर निकले पुनः दोनों पक्ष आपस में लड़ने लगे और वहाँ पर जो सिपाही मौजूद थे उनके द्वारा लाठी का उपयोग किया गया और उनको वहाँ पर रोका गया। एक व्यक्ति है उसको हल्की सी चोट भी लाठी से आई थी। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों ही पक्षों को थाने भेजा गया, जहाँ से 2 लोगों का उसमें 151 में चालान किया गया था। इसमें क्योंकि जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उनके द्वारा अधिक पुलिस बल का प्रयोग किया गया था, तो 4 जो सिपाही थे उनको लाइन भेज दिया गया था। इसमें चौकी इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेके कुछ जो लोग हैं वो चौकी पर पहुंचे और चौकी इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के द्वारा इसमें जो छानबीन की गई थी उसमें कार्रवाई के लिए जो है पत्र लिख दिया गया है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर आगे भी और कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी आगे कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और इसमें एसपी सिटी को संपूर्ण प्रकरण की जांच दे दी गई है। तो भैया एसएसपी साहब की बातें आपने सुनी, बरेली के एसएसपी साहब ने मामले की पूरी जानकारी दे डाली, लेकिन भाई साहब समझ में ये नहीं आता कि कार्यकर्ताओं को कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन भाई साहब निलंबित लाइन हाजिर पुलिसकर्मी ही होते हैं। फिलहाल बरेली के लिए सनी गोस्वामी की ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।